हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो यार बच्चा लोग, आप लास्ट 1 वीक से जिसकी वेट कर रहे थे, जिसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो चीज़ आ गई है। यस बच्चा लोग, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, मैसेज किए कि सर जल्दी हमारी अभी ये टर्म 2 एग्जामिनेशन आने वाली है, तो जल्दी आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड कीजिए। तो ये रहा बच्चा लोग आपके लिए जो हमारा 12th का फिजिकल केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 1 to 5 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। मेरे पिछले 10 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, साथ लास्ट जो 3-4 साल से गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लूप्रिंट्स चेंज हुए। लास्ट ईयर कुछ डिलीटेड सिलेबस आया, फिर इस साल कुछ नई ब्लूप्रिंट आई। तो सारी चीज़ों को मिलाकर मैंने मेरा एक्सपीरियंस मिलाया एंड फिर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन के जो आने ही आने वाले हैं, उसके सिवा उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। राइट बच्चा लोग, तो आप लोग बहुत सारे कमेंट मैसेज कर रहे थे। तो यार बच्चा लोग देखिए, ये जो हमारे चैप्टर नंबर 1 to 5 है, उसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस एंड जो ब्लूप्रिंट हमारी है, हम ऑप्शन सभी को मिलाकर देखते हैं। तो ये 1 to 5 चैप्टर से बच्चा लोग कितने टोटल 27 मार्क्स का आता है। मतलब कि जिन बच्चों ने सिर्फ, मैं तो कहता हूं एमसीक्यू पार्ट भी भूल जाइए, दूसरे सारे पार्ट भी भूल जाइए, राइट। अगर सिर्फ इतने 1 to 5 चैप्टर के इतने आईएमपी क्वेश्चन कर लिए, तो यार 27 मार्क्स तो आप इसमें से निकाल सकते हैं। तो आपको पासिंग के लिए भी बचे कितने, सिर्फ एक्स्ट्रा आपको 8 मार्क्स कवर करने 35 लाने के लिए, राइट। तो अभी तो पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, एंड सबसे बड़ा 50 मार्क्स का एमसीक्यू वाला पार्ट भी अभी तो बाकी है, राइट। सारी चीजें हम 1 by 1 करते जाएंगे। जो बच्चे लोग अभी डायरेक्टली सीधे इस वीडियो पर आए और जिन लोगों ने मेरा ब्लूप्रिंट वाला वो वीडियो नहीं देखा है, तो पहले बच्चा लोग वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा ब्लूप्रिंट का डिस्कशन समझाया हुआ है, किस तरह से क्या स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट। एंड वहां पर डिस्क्रिप्शन में ब्लूप्रिंट भी नई इस साल वाली मैंने अपलोड करके रखी हुए। एक बीच में मैंने सैंपल पेपर का भी क्वेश्चन अपलोड किया था, एंड कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था सर ये आपकी RRR वाली सीरीज क्या है। तो बच्चा लोग अभी हम नेक्स्ट वो भी स्टार्ट करने वाला है, रैपिड रिवीजन राउंड। यस, ये जो सारे अभी आज इस वीडियो में बच्चा लोग हम चैप्टर 1 to 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि यार 2 मार्क्स में ये क्वेश्चंस मैंने क्यों लिए, 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन क्यों लिए। हाँ, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाकर वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन पहले मैंने ये क्वेश्चन क्यों सिलेक्ट किए, आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है पढ़ने के लिए, तो वो सारी चीजें अभी इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। एंड उसके बाद हम चैप्टर वाइज ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर जो लिस्ट दी है, वो सारे थ्योरी में डिस्कस करूंगा। एंड उसमें ये थ्योरी में आपको इतना लिखना है, ये थ्योरी में आपको इतना लिखना है, ये सारी चीजें चैप्टर वाइज मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की आप लोगों ने जो डिमांड की थी बुकलेट वाली, तो वो बुकलेट भी बच्चा लोग आपको नेक्स्ट अपकमिंग मंथ में मिल रही होगी, राइट। वैसे बच्चा लोग देखा जाए तो एक्चुअली मैं एक ऑफलाइन टीचर हूं, मतलब कि इतने सालों से मेरा ऑफलाइन कोचिंग ही चल रहा था, लेकिन अभी मुझे यूट्यूब पर पढ़ा के मजा आ रहा है। तो ये जो मेरी ऑफलाइन की पर्सनल कुछ मोनोपोली वाली जो सारी चीजें हैं, ये एक्चुअली मैं किसी और को देता नहीं हूँ, सिर्फ मेरे जो इंस्टीट्यूट में जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं उनको ही मैं इतने सालों से ये सारी चीजें दे रहा था। लेकिन अभी इसमें कुछ ऐसी मोनोपोली चीज जो रखनी मुझे नहीं लग रहा कि इस साल चलिए बच्चों को, मतलब जो बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब पर पढ़ रही है, जिनके स्कूल में या कोचिंग में भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है या ऐसे सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वो बच्चे भी अच्छा स्कोर कर पाए, राइट। तो चलिए बच्चा लोग अभी देर नहीं करते, हम चैप्टर वाइज 1 by 1 स्टार्ट करते। तो यहां पर बच्चे लोग आपको ये फिजिकल केमिस्ट्री का जो पूरा पोर्शन है उसमें क्या चीजें मिल रही होगी, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहां पर, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। लो भाई, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है कि लास्ट 2017 में, 14 में, 15 में, 18 में, 19 में, 2020 में कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए थे, वो सारी चीजें मिला जुड़ा कर ये एक आपके लिए यार रेडी किया हुआ है, राइट। तो अपने दोस्तों के साथ यार शेयर कीजिएगा अच्छी तरह से। तो देखिए यहां पर मैं थोड़ा समझा दूं, जब आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो आपको भी समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली है क्या। यहां पर मैंने सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन लिए हुए, लाइक देखिए यहां पर जो मेरा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 हमारा सॉलिड स्टेट। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 2 मार्क्स वाला सेक्शन है, फिर ये नीचे पूरा 3 मार्क्स वाला सेक्शन यहां पर मैंने दिया हुआ है, राइट। और यहां पर साथ साथ बच्चे लोग आपको ये जीएसबी 2018 में क्वेश्चन आया था, 2019 में क्वेश्चन आया था, ये 2020 में क्वेश्चन आया था। तो आपको भी समझ में आएगा कि यार बोर्ड वालों की क्या लास्ट 3-4 साल में स्ट्रेटेजी रही हुई, तो वो भी आपको यहां से मिल जाएगा। कोई और कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं है।
कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर हम मार्केट से कौन सी बुक परचेस करें ये आईएमपी के लिए। तो यार आईएमपी के लिए कोई पर्टिकुलर बुकलेट मार्केट में है नहीं, राइट। तो मैं आपको ये इस तरह के क्वेश्चन की लिस्ट भी दे दूंगा और उसके साथ एक बुकलेट ऐसे भी दे दूंगा कि यहाँ पर एक कोई क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंप्योरिटी डिफेक्ट विद सूटेबल एग्जाम्पल। तो यार इस क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, तो वो सारी चीजें भी मैं चैप्टर वाइज रेडी वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूंगा। उसकी बुकलेट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर डिस्क्रिप्शन से मिल रही होगी। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, वो करनी है पढ़ाई, और वो अच्छी तरह से करिएगा, राइट। तो देखिए मैं आपको ये समझा रहा था कि यहां पर देखिए 2 मार्क्स में टोटल 4 क्वेश्चन है, ओके। 4 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन के साथ बाजू में मैंने यहां पर एक स्टार लगा के रखा है। मतलब स्टार का मतलब क्या है, वो चीज भी मैंने यहां पर ऊपर मेंशन किया हुआ है। इस जो मेरी पूरी बुकलेट है ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की, वहां पर स्टार का मतलब रहेगा मोस्ट आईएमपी। जनरल सभी क्वेश्चन आईएमपी है, उसमें भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कौन से के जो आपको यार 110% प्रिपेयर करने ही है। वो थोड़ा मैंने लॉजिक लगाया हुआ है कि यार 2018 में, 19 में, 20 में ये क्वेश्चन आया था, तो इस साल इस क्वेश्चन के आने के चांसेस प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। वो लास्ट 10 साल का हमारा एक्सपीरियंस, जो टीचर पेपर सेटर है वो किस तरह से सोचते हैं, वो सारी स्ट्रेटजी मैंने, मेरा वो कहता है ना छठा दिमाग, 6th सेंस यूज किया हुआ है यहाँ पर। तो चलिए अभी देखते हैं आगे इसमें क्या है, थोड़ा मैं समझा दूं आपको। हाँ, ये हमारा पूरा 2 मार्क्स वाला सेक्शन है, ओके। तो यार देखिए 2 मार्क्स वाला सेक्शन में तो आप देख सकते हैं, लेकिन 3 मार्क्स वाला ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ पर, तो मुझे अभी भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यार आप इसको भी स्टार कर दीजिएगा। ये जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, कौन सा ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग, डोपिंग वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल, ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद ये बच्चा लोग क्वेश्चन है कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर, दूसरा है कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब सीसीबी। तो यार आपको जो पैकिंग एफिशिएंसी वाला पार्ट है, तो आप अब बीसीसी सीसीपी दोनों प्रिपेयर कर लीजिएगा, दोनों में से कोई एक आने के चांसेस है। उसके बाद यार बच्चा लोग ये तो आपको प्रिपेयर करना ही, ये दो चीजें, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड ये थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं आपको अच्छी तरह से दिखे, हाँ ये वाला शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, यार इट इज द मोस्ट प्रोबेबल थिंग, राइट। उसके बाद चलिए हमारा चैप्टर 1 है, राइट। आप थोड़ा डिटेल देखिएगा तो पता चल जाएगा। उसके बाद हम जाते हैं आगे नेक्स्ट, यस चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। और बच्चा लोग आपको पता होगा ब्लूप्रिंट में इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली 4 मार्क्स में मैंने आपको अगला जो ब्लूप्रिंट वाला मैंने पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है लास्ट वीक में, वो आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वहां पर मैंने आपको समझाया है, क्या समझाया यार, ये जो हमारा 4 मार्क्स वाला सेक्शन है, थोड़ा साइड में हम समझते हैं। 4 मार्क्स वाले सेक्शन में एक चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन आएगा, एक 3 से आएगा, एक 4, एक 9। तो राइट समझिए, पहला इन 3 चैप्टर्स के बारे में समझते हैं। तो ये तीनों के तीनों चैप्टर्स बच्चा लोग वो चैप्टर्स है जहां से न्यूमेरिकल भी है एंड थ्योरी भी है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये जो चैप्टर नंबर 3, सॉरी ये जो चैप्टर 3 एंड ये जो चैप्टर 4 है, वहां से मोस्ट प्रोबेबल 90% न्यूमेरिकल ही आएगा। और चैप्टर नंबर 2 ये थोड़ा थ्योरी बेस्ड भी चैप्टर है, और अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बेस्ड जो नेम वाली कुछ थ्योरीज है वो भी आने के चांसेस है। लाइक यहाँ पर मैंने पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट में लिखा हुआ है, राइट हेनरीज लॉ, डिराइव द फॉर्मूला एंड राइट इट्स लिमिटेशंस। तो यार हेनरी वाला पार्ट यहाँ पर आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल है। उसके बाद आप सबको पता है राउल्ट वाली थियरी है, फिर बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो यार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर वो एज ए थियरी फॉर्मेट में पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में ये सारी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। एंड उसके बाद अगर उन्होंने न्यूमेरिकल पूछ लिया तो मैंने यार इलास्ट्रेशन, जो इंटेक्स एंड एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको सभी नहीं करने, उसमें से भी 4 मार्क्स वाले कौन से हैं वो दिया है। और 4 मार्क्स में भी मोस्ट आईएमपी जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है कि यार ये तो शायद आएंगे, अगर किसी ने भी पेपर सेट किया तो उसका दिल यहां पर आ जाएगा। मतलब ये सारे वो न्यूमेरिकल्स है। और आप देख सकते हैं एक यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 21 जो जीएसईबी 2020 में ये क्वेश्चन यहाँ पर आया था, तो ये सारे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सिर्फ 15 एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। और आप सबको पता है कि ये सारे न्यूमेरिकल्स में 3-4 न्यूमेरिकल्स तो ऐसे होंगे कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। मतलब कि यार एक न्यूमेरिकल 32 देख लिया तो 33 अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, राइट। और ये सारे एग्जाम्पल वो है कि जो यार आप लोगों ने आपके कोचिंग के टेस्ट में या फिर 2-3 चैप्टर के यूनिट टेस्ट में, स्कूल के टर्म 1 में या फिर अभी टर्म 2 में आप बहुत बार ये सारे क्वेश्चंस
पढ़ चुके होगे, तो कुछ एक्स्ट्रा अलग से फिर से पहली शुरुआत करके प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा बस आपको अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में भी पढ़ना है, राइट। चलिए अभी थोड़ा आगे देखते हैं इसमें। ये मेरा, चलिए मैंने चैप्टर 2 खत्म किया। उसके बाद चैप्टर 3 में यार हमारी क्या स्ट्रेटजी है। यस, चैप्टर 3 भी बच्चा लोग वो है जो चैप्टर, सॉरी हाँ, 4 मार्क्स वाले सेक्शन में आएगा। तो यार 4 मार्क्स वाले सेक्शन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पर दिया हुआ है वो ये वाला पार्ट है। कौन सा? न्यूमेरिकल वाला पार्ट बच्चा लोग, राइट। ये इलास्ट्रेशन 4 जो 2020 में आया था, फिर ये दूसरा इलास्ट्रेशन है, और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16। यार ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी, राइट। ओके, अभी आप देखेंगे तो बच्चा लोग, मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूं तो मैंने देखा है कि यार जो हमारी ओल्ड टेक्स्ट बुक थी एंड अभी ये एनसीईआरटी की न्यू टेक्स्ट बुक है, तो अगर किसी भी टीचर से आप पूछे कि यार ये जो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसके अच्छे न्यूमेरिकल्स कहां पर दिए हुए, तो इसके अच्छे न्यूमेरिकल्स ओल्ड टेक्स्ट बुक में दिए हैं। अगर मुझे कोई पूछे कि यार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कौन सा न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, तो सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, और वो, चलिए मैं आपको यहां पर नीचे दिखा दूं, देखिए। यस, ये वो एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। यस, ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है एंड ये जीएससीबी 2020 में ऑलरेडी आ चुका है। तो यार ये सेम क्वेश्चन 2021 में तो एग्जामिनेशन हुआ नहीं, अब यार जो 22 में जो एग्जामिनेशन होगा तो यार सेम क्वेश्चन वो लोग रिपीट तो नहीं करेंगे। हाँ भाई, रिपीट नहीं करेंगे, तो टेक्स्ट बुक में कोई दूसरा ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं है इतना बड़ा कि जो 4 मार्क्स वाली कैटेगरी में आ पाए, तो यार वो कहां से पूछेंगे। तो ये जो टीचर्स है वो अभी 2020 में ही पैदा नहीं हुए, ये वो टीचर नहीं है जो 2020 में ही पेपर सेटर बने हैं। मतलब कि यार एनसीईआरटी की जो ये टेक्स्ट बुक आई उसके बाद वो पेपर सेटर बने, ऐसा तो है नहीं। ये सारे बूढ़े टीचर्स, मतलब कि यार जो अभी 45-50 क्रॉस कर चुके हैं, वैसे टीचर्स पेपर सेटर रहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स रहते हैं। हाँ, तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि यार वो पिछले कई सालों से कौन से टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे थे, तो यार जो हमारी ओल्ड गुजरात बोर्ड वाली टेक्स्ट बुक थी वो पढ़ाते थे। तो यार अगर उनको यहां से एनसीईआरटी से कोई क्वेश्चन, कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहां पर तो दरवाजा बंद हो गया, ये क्वेश्चन तो एक बार 2020 में आ चुका है, तो सेम क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते, तो यार वो लोग क्या करेंगे, वो जो हमारी ओल्ड गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक थी वहां से सारे क्वेश्चन निकाल के वो पूछेंगे। तो यार आपको क्या करना है, आपको या आपके कोचिंग के टीचर्स को आपको बताना है कि यार सर हमें जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है, मैंने तो मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों को करवाया है और काफी बढ़िया न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ किया ही नहीं था अगर आप लोगों ने ओल्ड टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स नहीं किए। जिन बच्चों ने किए तो उनको पता चल जाएगा यार वही क्वेश्चंस है तो जो पूछे जा सकते हैं। देखिए यहां पर 2019 में जो क्वेश्चन आया है तो ऑब्वियसली ये 2019 वाला ओल्ड टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, 2018 ओल्ड टेक्स्ट बुक, ये भी ओल्ड टेक्स्ट बुक, राइट। तो ये सारे ओल्ड टेक्स्ट बुक के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। एंड नीचे बच्चा लोग मैंने आपको एक सेक्शन यहां पर ये भी दिया हुआ है थ्योरी वाला, तो आप बताएंगे मतलब कि सर आपने वो ब्लूप्रिंट वाला जब वीडियो अपलोड किया था तब आपने बताया था कि आपको सिर्फ न्यूमेरिकल प्रिपेयर करने, थ्योरी नहीं करनी। यस बच्चा लोग, तो यार ये क्या है 0.1% हम कह सकते हैं कि 1% चांसेस कभी कभी ऐसे भी रहते हैं, मतलब कोई पेपर साइटर कुछ ऐसा फिरा हुआ दिमाग का है, मतलब उसने कुछ ऐसा सोच लिया कि यार इस चैप्टर से मुझे न्यूमेरिकल नहीं पूछना है, थ्योरी पूछना है, तो हम 100% उसको बंदूक लगाकर ऐसा नहीं बोल सकते कि यार आपको न्यूमेरिकल ही पूछने हैं, तो उसकी मर्जी है भाई। तो शायद एक चांस हम नहीं लेना चाहते, तो कहीं पर अगर शायद थ्योरी भी पूछ ली तो यार ये मैंने 3-4 थ्योरी आपको यहां पर लिस्ट आउट करके दे दी है। अब सिंपल एक नन्नट्स इक्वेशन है जो सभी बच्चों को आता रहता है, फिर उसके बाद जो हमारा सबसे पहला डेनियल सेल ZnCu वाला है, उसके बाद यार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है ये है सबसे बढ़िया, कौन सा, जो NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो NaCl का है उसका इलेक्ट्रोलिसिस है। एंड शायद एक दूसरा ये हमारा जो कोलरोस लॉ है, तो कोलरोस लॉ के बारे में भी शायद वो लोग पूछ सकते हैं। तो यार आपको पहले न्यूमेरिकल्स पर ग्रिप डेवलप करनी है, उसके बाद अभी तो यार पूरा फरवरी बाकी है, फिर उसके बाद मार्च, तो यार एक बार पहले न्यूमेरिकल पर फोकस कीजिए, न्यूमेरिकल्स बेस्ड प्रिपरेशन की, एग्जाम में अच्छे मार्क्स है, उसके बाद जो बाकी बचा वो सारा धीरे धीरे प्रिपेयर कीजिएगा, राइट। लेकिन मैंने लिस्ट के फॉर्मेट में आपको दे दिया है। ओके चलिए अभी उसके बाद हाँ ये थोड़ा और थियरी पोर्शन चैप्टर नंबर 3 का ही है। पीछे जो बैटरीज वाला पार्ट है शायद वहीं से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटरी, एक हमारा है ड्राई सेल, आप सबको पता होगा, सॉरी हाँ, एक हमारा है यार ये ड्राई सेल वाला, एक दूसरा है लेड स्टोरेज सेल H2SO4 वाली जो बैटरी है, तो शायद
उन दोनों में से भी कोई एक क्वेश्चन, या ऐसा भी कर सकते हैं एक आपको वो लोग न्यूमेरिकल दे दे एंड उसके और में कोई एक थ्योरी दे दे, और शायद एक अच्छी बात क्या है कि यार कुछ ऐसा कोई न्यूमेरिकल ले लिया कि आपने कभी भी देखा नहीं, आपने ट्राई किया, यार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप क्या कर सकते हैं, तो उस वक्त अगर आप लोगों ने कुछ ऐसी थ्योरी पढ़ के रखी हुई है तो उसके बेस्ड, यार 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको जाने तो नहीं देना है, तो उसके बेस्ड कुछ ना कुछ आप लिख पाए तो यार 2-3 मार्क्स भी आपके निकल जाएंगे उसमें, राइट। चलिए उसके बाद अभी आगे बढ़ते, चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स। यार ये वो चैप्टर है कि जहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, यस 3 मार्क्स के, यस 4 मार्क्स के, यस, तो सभी 2, 3, 4 मार्क्स का पूरा लिस्ट मैंने आपको दे दिया है, और साथ में प्रीवियस ईयर के जो भी ईयर भी है मैंने यहाँ पर आपको लिख कर दे दिया, आपको समझ में आ गया यार ये क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यार टोटल ये 2 टाइम्स अभी तक आ चुका है, ये 2020, ये 2020 अगर 14 में, तो ये सारा लिस्ट मैंने आपको दिया हुआ है, यहाँ पर साइड में मैंने स्टार लगाकर भी दिया हुआ है। और पर्टिकुलरली इस चैप्टर में नेक्स्ट अभी मैं आपको बताऊं तो यार मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है यार ये 4 मार्क्स वाला सेक्शन, और वहां पर ये न्यूमेरिकल्स, वो इस चैप्टर में भी यार जितने भी इलास्ट्रेशन इंटेक्स एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स है उसमें से सिर्फ इतने एग्जाम्पल्स आपको करने हैं यार, 4 मार्क्स चाहिए। और ये बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट भी रहते हैं यार, क्वेश्चन नंबर आपको 10 आ गया तो 11 उसके बेस ही टेबल वाला, 12 भी उसके बेस ही है, राइट। फिर उसके बाद ये जो पीछे पूरी सीरीज चल रही है 25 से 30 तक, तो वो सारी सीरीज सेम टाइप के क्वेश्चन जो हमारा आर्हेनियस वाला पार्ट है यार, तो आप सबको समझ में आ जाएगा, उसके बेस ये सारे न्यूमेरिकल्स हैं, और ऑलरेडी सब कुछ आपने देखा हुआ है। और नीचे जो एग्जांपल्स दिए हैं वो हमारे, या हम कह सकते हैं कि यार ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या जो ओल्ड टेक्स्ट बुक है कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर पूरा क्वेश्चन के साथ दे दिया है। देखिए ये 2019 में ये एग्जाम्पल आया था, ओल्ड टेक्स्ट बुक का इलास्ट्रेशन का क्वेश्चन था ये, तो आपको ये भी यार सॉल्व करना है। फिर ये 2018 में सेम ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट। 2019 में ये एग्जाम्पल आया था, यस। अभी यार ये 2019 में ये टेबल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इजी एग्जाम्पल है, आपको सिंपली 3 इक्वेशन बनाने हैं, ए बी सी, और ए डिवाइड बाई बी, बी डिवाइड बाई सी, आपको समझ में आ जाएगा ये एग्जाम्पल्स, राइट। काफी बढ़िया क्वेश्चन ये सारे, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 2018, 19 ये सारी चीजें, तो बस इतना करना है आपको प्रिपेयर। यस इस चैप्टर में भी यार 2017 में आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक ये थ्योरी आई हुई थी, कौन सी, आर्हेनियस वाला। तो यार कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यार वो लोग न्यूमेरिकल के बिना मतलब कुछ थ्योरी वगैरह भी पूछ ले, बट पहले यार अभी हम मोस्ट टाइम पे डिस्कस कर रहे हैं, ये 1-2% में चलने वाला है। कुछ बच्चों ने ऐसा भी पूछा था कि यार सर पेपर ऑलवेज ब्लूप्रिंट से ही आता है, तो मैं ये कहूँगा कि यार जो हमारा 50 मार्क्स का जो सेक्शन है उसमें से 40-45 मार्क्स तक जनरली वो ब्लूप्रिंट बेस ही आता है, 3-4-5 मार्क्स का ऐसा कुछ इधर का उधर, उधर का इधर, थोड़ा ब्लूप्रिंट में वेरिएशन वो लोग कर सकते हैं, यस ऐसा हो सकता है। लेकिन यार ये सारी चीजें कब सोचनी होती है, राइट, जब आपके ऑलरेडी सभी स्कूल के जो आपके यार प्रीलिम एग्जामिनेशन हो गई, पोस्ट प्रीलिम एग्जामिनेशन हो गए, फिर आप डिफरेंट टेस्ट फुल सिलेबस के दे रहे, और सभी में थ्योरी पार्ट में आपके 45+ चल रहा है, उस वक्त आपको ये टेंशन लेने की जरूरत है कि यार ब्लूप्रिंट वाइज अगर नहीं आया तो, राइट। अभी तो यार अभी हम पासिंग मार्क्स के लिए चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जो इन्होंने मैसेज किया था कि सर अभी मैं अगर मैं स्टार्ट करूंगा केमिस्ट्री तो यार सर 2 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, सर जल्दी कीजिए यार मैंने कुछ भी अब तक नहीं पढ़ा है। तो यार अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो यार पहले ये सिक्योर कीजिए कि यार अगर ये मैं पकड़ के चलता हूं, क्योंकि अगर आपने समझ लीजिए कुछ मोस्ट टाइम पे एज्यूम करके नहीं चला तो हम कह सकते हैं स्काई इज द लिमिट, मतलब कि पूरा टेक्स्ट बुक फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक सब कुछ आपको जेन्युइनली याद होना चाहिए यार, लेकिन उतना तो हम कर नहीं सकते। तो यार हम हमारा दिमाग लगाकर कुछ सिक्स सेंस यूज कर कुछ एक्सपीरियंस से मेरे जैसे टीचर के, तो आप इतना तो पहले प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं आपको सिखाऊंगा पूरे 1-2 महीने में कि यार जिन बच्चों ने इतना कंप्लीट कर लिया, इतने में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो उसके बाद आपको कौन से थ्योरी पार्ट पर या कौन से न्यूमेरिकल्स पर आपको फोकस करना है, राइट। तो वो लोग थोड़ा ब्लूप्रिंट में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो कब सोचना है, जब आपके 40 या 45+ सभी टेस्ट में आने लगे, उसके बाद आपको इसके बारे में चिंता करनी है, राइट। तो चलिए अभी लास्ट चैप्टर जो हमारा बचा, चैप्टर नंबर 5, यस। इसमें बच्चा लोग आपको मैं बता दूं, देखिए यहां पर आप देखेंगे ना तो कुछ मैंने अलग तरह से लिखा है,
डायरेक्टली आप ब्लूप्रिंट देखेंगे तो कंफ्यूज भी हो सकता है इसमें। हाँ, यहां पर मैंने लिखा है 1.5 मार्क्स इच इंटू 2। एक्चुअली बच्चा लोग आप ब्लूप्रिंट में देखेंगे तो इस चैप्टर से 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही आने वाले, या 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन ही आने वाले। तो आप अगर ऐसा करेंगे यार बड़े बड़े जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करेंगे एंड छोटे छोटे जो क्वेश्चन वो प्रिपेयर नहीं करेंगे लेकिन वो भी आएंगे, तो आप सोचेंगे यार 3 मार्क्स की जगह ये क्या आ गया। तो वो लोग क्या करते 3 मार्क्स वाले सेक्शन में ऐसा करते, हाँ समझ लिए कोई क्वेश्चन नंबर 17 है तो क्वेश्चन नंबर 17 में 2 पार्ट बना देते ए एंड बी। ये जो क्वेश्चन रहता है उसके 1.5 मार्क्स, ये जो क्वेश्चन रहेगा उसके भी 1.5 मार्क्स, राइट। तो मतलब कि मैंने यार एक सेक्शन ऐसा दे दिया कि जो छोटे छोटे हैं क्वेश्चन जिसे हम 1.5 मार्क्स में कंसीडर करके 3 मार्क्स बना सकते हैं। तो यार ये स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन ऐसे काफी फेमस क्वेश्चन है, आप देखकर पता चल जाएगा। ब्रेडिगार्ग मेथड है, उसके बाद पेप्टाइजेशन है, उसके बाद इमल्सिफिकेशन है, उसके बाद क्वार्टरल स्मॉक प्रेसिपिटर है, उसके बाद हार्डी एंड सूल्स रूल। तो ये सारे क्वेश्चन है वो जो छोटे 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 1.5 मार्क्स में आने वाले। तो इन दोनों को मिला के कोई एक 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन बना भी सकते हैं। बाकी तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का पूरा लिस्ट यहां पर बना पड़ा हुआ है, देखिए। हाँ यार ये चीज मुझे देखकर काफी मुझे भी सरप्राइज फील हुआ था। क्या देखिए ये क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन। यार ये वो इतना सिंपल सा पोर्शन है कि जनरली हम मोस्ट टाइम पे में उसको कंसीडर नहीं भी करते, लेकिन 2016 2019 2 बार वही क्वेश्चन पूछा गया है। तो कभी कभी 2 तरह के टफ पेपर्स रहते हैं, कभी कभी क्या रहता है कि एक्चुअल जेन्युइनली टफ क्वेश्चन आते हैं तब पेपर आपको टफ लगता है, और कभी कभी कुछ फालतू क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार अनएक्सपेक्टेड। हम ऐसा सोचते हैं यार कुछ भी यार ये पूछ लिया यार ये क्या पूछने वाली चीज है। लेकिन भाई यार पेपर सेटर को तो हम नहीं बता सकते ना कि अजय सर ने ये आईएमपी बनाया तो इसमें से ही पूछे, राइट। तो कभी कभी ये होता है कि हमको लगता है कि यार मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस चैप्टर से ये है, लेकिन यार ये क्या फालतू सा क्वेश्चन पूछ लिया। तो कभी कभी फालतू से क्वेश्चन में भी हमें पेपर टफ लगता है। तो यार ये ऐसा क्वेश्चन है कि जनरली हम परफेक्टली जिस क्वेश्चन के बेस हम प्रिपरेशन नहीं करते, तो ये देखिए वो है। फिर उसके बाद फ्रुंडलिच एड्सॉर्प्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यार सारे क्वेश्चन के साइड में मैंने स्टार भी लगाया है, एंड यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए इमल्जन यार 2 बार आ चुका है 2014 एंड 2020 में। तो यार आप सब ये सब चीजें यहाँ से देख सकते हैं, राइट बच्चा लोग। आई होप कि आपको यार ये जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आएगा, एंड यार अब सब कुछ आपको परोस दिया है। जो मेरी पर्सनल चीज थी जो मैं सिर्फ ऑफलाइन वाले बच्चों को देता था, वो सभी चीजें मैं फ्री यूट्यूब पे भी आपको बच्चा लोग दे रहा हूं। क्यों? तो सिर्फ आप अच्छी तरह से पढ़े, अच्छे स्कोर करिए, अच्छी कॉलेज में एडमिशन लीजिए, आपकी लाइफ यार अच्छी बनाइए, और बस जब आप अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे होगे तब हमें याद करना है कि यार कोई ऐसा सर था यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, तो बस आपके माता पिता के मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा कि यार मेरा बच्चा कुछ पढ़ लिख लिया अच्छी तरह से, राइट। एंड बच्चा लोग यस मेन इंपॉर्टेंट बात है यार, जो अभी हम आरआर वाली जो सीरीज स्टार्ट करने वाले RRR रैपिड रिवीजन राउंड, तो यार बच्चे लोग उस चैप्टर में ये जो मैंने सीक्वेंस फिजिकल केमिस्ट्री का जो उठाया मैंने, तो मैं यार इस सीक्वेंस में जाऊँ यार। आपको पर्टिकुलरली किसी चैप्टर के लिए डिमांड है कि सर पहले ये चैप्टर स्टार्ट कीजिए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो यार आप कमेंट में यहाँ पर कुछ सीक्वेंस लिख दीजिएगा कि सर हमें ये चैप्टर सबसे पहले चाहिए। या फिजिकल केमिस्ट्री मैंने आपको एक यार मेरी चैनल पर एक पोल भी मैंने यहाँ पर एक दिया था कि बच्चों को फिजिकल केमिस्ट्री ज़्यादा पहले पढ़ना है या इनऑर्गेनिक पढ़ना है या ऑर्गेनिक पढ़ना है, कौन से पोर्शन में आपको डिफिकल्टी ज़्यादा है, तो आप मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा, तो मुझे समझ में आएगा। अदरवाइज तो फिर मैं अपने आप से मेरे मूड से ये जो सारे चैप्टर 1 2 3 4 है उस सीक्वेंस में मैं आपको रिवीजन करवाता जाऊंगा, राइट। हाँ, रिवीजन का सेशन कैसा रहेगा वो भी मैं आपको बता दूं कि यार हम क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी क्वेश्चंस को मैं एक बार ऊपर से आपको समझाऊंगा, मतलब कि कैसे इस टॉपिक को समझते हैं। क्योंकि यार ये चैप्टर जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो शायद ये चैप्टर्स आप लोगों ने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पढ़ा होगा, तो यार उसके बीच में ये 4-5 महीने निकल गए, तो शायद आप सब चीज़ें भूल गए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हो गए यार उस वक्त कुछ अच्छी तरह से पढ़े नहीं होंगे, कुछ भी अभी याद नहीं होगा। एक न्यूमेरिकल भी कैसे सॉल्व करते हैं वो टेक्निक भी पता नहीं होगी, तो यार न्यूमेरिकल्स को कैसे फोड़ना है इजीली, कहाँ से वो ट्रिक निकालनी है कि यार कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। और नीचे आपको एक पीडीएफ नोट भी पूरा मिल जाएगा कि जहां से आप उसका प्रिंट आउट लेकर अच्छी तरह से सारी चीजें पढ़ पाएंगे, राइट। लेकिन आपको कमेंट में मुझे बताना है कि कौन सा चैप्टर आपको पहले चाहिए। जिस चैप्टर का नेम ज्यादा बार आएगा उस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स भी हम कवर करते जाएंगे, राइट बच्चा लोग। एंड यार सबसे बड़ी बात कि
मुझे भी कुछ मोटिवेशन चाहिए ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो आप यार कमेंट कीजिए, गुजरात में इतने सारे बच्चे आपके, इतने सारे स्कूल के फ्रेंड्स यार, उनके साथ भी शेयर कीजिए, वो लोग भी देखेंगे, कुछ व्यूज़ बढ़ेंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा कि यार जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेहनत मेरी मल्टीपल हो रही है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया, उसको 500 बच्चे देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यार यस, मेरी मेहनत 500 टाइम्स बच्चों के पास पहुंच रही है। तो उसी तरह से मेरी मेहनत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी यार, तो आप भी बढ़ाते जाइए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता जाएगा। राइट बच्चे लोग, तो यार अच्छी तरह से प्रिपरेशन के लिए, एंड नेक्स्ट अभी जो RRR सीरीज स्टार्ट करने वाला है तो उसके लिए वेट कीजिए। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।